बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहाग रात को अगर कुर्बत ना हो तो क्या वलीमा हराम हो जाता है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कुर्बत के बगैर वलीमा हराम होता है या हलाल? वलीमा एक मसनून दावत है जो रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होने की खुशी में मुसलमान मर्द की तरफ से की जाती है। रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों की दावतें बाम करने से खुशी का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। वलीमा करना सुन्नत मुस्तहब्बा है। अहदीस करीमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म फरमाया। चुनाचे हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है, वो फरमाते हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, इस हाल में कि इन पर ज़ाफ़रान का असर था। पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे वजह पूछी तो उन्होंने खबर दी कि अंसार में से एक औरत से उन्होंने शादी कर ली है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इसे कितना मेहर दिया? अर्ज़ किया, गुठली बराबर, चत्थे मस्काल सोना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलीमा कर अगरचे एक बकरी के साथ। जब लड़का और लड़की दो गवाहों की मौजूदगी में बाकायदा इजाब व कबूल करके निकाह कर लें तो वो एक दूसरे के लिए हलाल हो जाते हैं। यानी कि इनका तन्हाई में एक दूसरे से बात करना, मिलना और हम बिस्तरी वगैरह करना सब जायज़ हो जाता है। अलबत्ता रुखसती से पहले तन्हाई में मिलना, हम बिस्तरी वगैरह करना उर्फ़ माशरे में मायूब समझा जाता है, इसलिए इससे इज्तनाब करना चाहिए। बसाओकात ये बड़े फसाद का ज़रिया बन जाता है। शब उरूस कोई शरी इस्लाह नहीं है, बल्कि उर्फ में निकाह और रुखसती के बाद पहली रात को कहा जाता है। इसी तरह मसनून वलीमा वो है जो मियाँ बीवी के मिलने के बाद हो, क्योंकि इसका असल मकसद एक हलाल और जायज़ ताल्लुक़ का ऐलान और इजहार है। जिस रात बीवी के साथ खलवत हो, इस दिन या अगले दिन वलीमा कर लेना चाहिए, लेकिन अगर किसी उज़र की वजह से ताख़ीर हो जाए तब भी सुन्नत अदा हो जाएगी, इसलिए कि बाज़ रवायात से चंद दिन के बाद वलीमा का सबूत मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह पाक रोज़े क़यामत इस नौजवान पर रहम की निगाह नहीं डालेगा या रहम नहीं करेगा जो अपनी बीवी के साथ सोए और बाद में लोगों को बताए जो कि कमरे में हुई थी। शरीयत में जो बात है वो ये है कि खलवत होना ज़रूरी है और सिर्फ खलवत साबित हो। खलवत से मुराद सब मियाँ बीवी से दूर हो जाएं, यानी एक अलग कमरे में, यानी लोगों की नज़रों से छुप कर कुछ वक़्त गुजारें, आपस में एक दूसरे के साथ वक़्त गुजारें। वलीमे के लिए ये ज़रूरी नहीं है। बिलफ़र्ज़ औरत शादी की रात में हैज़ की हालत में हो और दूसरे दिन वलीमे की तकरीब तय है तो क्या वो वलीमे की तकरीब को मनसूख कर देंगे कि रात को हम एक दूसरे से कुर्बत न कर सके? इस तरह की अज़वाजी ताल्लुकात की जो पोशीदा बातें हैं वो लोगों के दरमियान आना शुरू हो जाएंगी। जब अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का सतर और लिबास करार दे दिया है, वहाँ इन बातों की गुंजाइश नहीं रहती। बाज़ औक़ात लड़की शादी की रात कुर्बत के लिए तैयार नहीं होती। ऐसे मामलात भी होते हैं। इससे वलीमे का जायज़ या नाजायज़ से कोई तय नहीं है। अक्सर ये होता है कि दो लोग मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, वो कुर्बत की रात को तैयार नहीं हो पाते। अगर मर्द के दिमाग में ये बात डाल दी जाए कि सिर्फ मुबाशरत के ज़रिए ही इसका वलीमा हलाल हो सकता है, तो मर्द वलीमा हलाल करने के लिए बीवी से ज़ालिमाना सलूक करना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसको हर हाल में अपने वलीमे की तकरीब को हलाल करना होता है। ये बहुत ख़तरनाक बात है कि शादी की रात एक दूसरे का एतमाद जीतना ज़रूरी होता है, मुबाशरत भी ज़रूरी होती है। निकाह के बाद जो अवलीन काम है वो अज़वाजी ताल्लुकात को कायम करने को पसंदीदा करार दिया गया है। सुन्नत वलीमा की अदायगी के लिए निकाह के बाद शब ज़वाफ़ गुजारना या इसमें हम बिस्तरी करना ज़रूरी नहीं। अलबत्ता मसनून अफजल ये है कि निकाह और रुखसती के बाद जब ज़वाफ़ हो जाए तो वलीमा किया जाए।
बस अगर किसी ने रुखसती या शब ज़वाफ़ से पहले वलीमा कर दिया तो नफसल वलीमा की सुन्नत अदा हो जाएगी, क्योंकि बाद रवायात से मालूम होता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिनते हजश का वलीमा ज़वाफ़ से पहले फरमाया। हज़रत ज़ैनब पास इससे नफ्स सुन्नत की अदायगी साबित हुई। अलबत्ता अक्सर रवायात से मालूम होता है कि वलीमा ज़वाफ़ के बाद हुआ, जैसे दीगर अज़वाज मुताहरात के निकाह में वलीमा ज़वाफ़ के बाद हुआ। और नजाशी शाह हबशा ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किया और लोगों को खाना खिलाया, और ये रुखसती से पहले हुआ। बस मालूम हुआ कि ज़वाफ़ से पहले भी वलीमा हो सकता है, सुन्नत अदा हो जाएगी। वलीमा के मसनून वक्त के बारे में मुख्तलिफ इक़वाल। नंबर 1 अक़द के वक्त, नंबर 2 निकाह के बाद रुखसती से पहले, नंबर 3 रुखसती के बाद शब ज़वाफ़ से पहले, नंबर 4 शब ज़वाफ़ के बाद, नंबर 5 अक़द से दखूल के बाद तक। इनमें से राइंज और जमहूर उलमा कराम का कौल ये है कि वलीमा का मसनून वक्त मियाँ बीवी के इकट्ठा होने के बाद यानी शब ज़वाफ़ और दखूल के बाद है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि शब ज़वाफ़ से पहले के खाने को अरबी में वलीमा नहीं कहते। इस तरह बुखारी शरीफ में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ शब ज़वाफ़ के बाद वलीमा किया। इस हदीस से फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन और शारहीन ने इस्तदलाल किया है कि वलीमा का मसनून वक्त शब ज़वाफ़ के बाद है, और आम तौर पर शारहीन ने दखूल की तसरीह भी है कि जब शब ज़वाफ़ में दखूल के बाद वलीमा का मसनून वक्त है। अलबत्ता अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने बाद मालिकिया से नकल किया है कि वलीमा शब ज़वाफ़ के बाद और दखूल से पहले हो जाए तो ये भी मुस्तहब है, और इस पर आज का लोगों का अमल है। नीज़ खलवत सहीहा बहुत ही अहकामात में चूँकि दखूल के कायम मकाम है, इसलिए भी अगर शब ज़वाफ़ में खलवत सहीहा हो जाए और दखूल ना हो तो भी इसके बाद होने वाले वलीमे को वलीमा मसनूना कहा जा सकता है। अलबत्ता अफजल दखूल के बाद ही खुलासा ये है। वलीमा मसनूना का आला और अफजल दर्जा ये है कि शब ज़वाफ़ और दखूल के बाद हो, और दूसरा दर्जा ये है कि शब ज़वाफ़ के बाद और दखूल से पहले हो। ये दोनों मसनून वलीमा शुमार होंगे, और इसके अलावा अक़द के बाद या रुखसती के बाद या शब ज़वाफ़ से पहले जो वलीमा हो वो वलीमा मसनूना तो नहीं होगा, अलबत्ता इससे नफ्स वलीमा की सुन्नत अदा हो जाएगी। वो मसनून वक़्त की सुन्नत अदा नहीं होगी, और जो दावत ज़ियाफ़त अक़द निकाह से ही पहले की जाए वो वलीमा ही नहीं होगा, बल्कि आम दावत होगी। इमदादुल अहकाम में है, वलीमा मशहूर कौल में तो इसी दावत का नाम है जो शब ज़वाफ़ दखूल के बाद हो, और बाद इक़वाल से ये भी मालूम होता है कि निकाह के वक़्त से दखूल के बाद तक जो भी दावत हो वलीमा ही है, मगर राजे कौल अव्वल है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वलीमा बादल दखूल ही साबित है। शादी की खुशी में अगर आप ताकत रखते हों तो दावत वलीमा अपनी सहूलत के मुताबिक पहले, दूसरे या तीसरे दिन या फिर बाद में भी जब चाहें कर सकते हैं। शरन कोई पाबंदी नहीं है, और अज़वाजी ताल्लुक़ करना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह पाक हम सब के दिलों में मोहब्बत पैदा करे और पुरसुकून ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।